ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर रोबिनियो का ताल्लुक एक मुतवस्सत घराने से था। उसकी मां घरों में देखभाल करने की नौकरी करती थी और उसका वालिद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुलाजमत करता था और इसी पर इनकी घर की मईशत का दारोमदार था। खुद रोबिनियो को भी फैमिली की मदद करने के लिए बहुत छोटी उम्र से मुलाजमत करना पड़ी। वो कार पार्किंग हेल्पर के तौर पर काम करता रहा। 6 साल की उम्र से उसने फुटसल खेलना शुरू कर दिया। ये ब्राजील में फुटबॉल की खासी मकबूल किस्म है। उसने दीगर हम उम्र खिलाड़ियों की निस्बत अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया। एक सीजन में 73 गोल्स करने के बाद वो 12 साल की उम्र में सैंटोस के स्काउट्स की नजरों में आ चुका था। फुटसल में इसकी कारकर्दगी से मुतासिर स्काउट्स ने इसे बाकायदा फुटबॉल की तरबियत के लिए तैयार किया। इसके लिए तो जैसे रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे खुल गए थे। उसकी खुशनसीबी ये थी कि वो ब्राजीलियन फुटबॉल के बादशाह पेले की जेरे निगरानी परवान चढ़ रहा था। पेले के जेरे तरबियत रहने के बारे में वो कहता है कि जब पहली मर्तबा पेले के कैंप में वो खेला तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख पाया। रोबिनियो को इब्तदा ही से ड्रिबलिंग में महारत हासिल थी। उसका बॉल कंट्रोल भी बहुत खूब था। वक्त गुजरता रहा, उसकी 18वीं सालगिरह पर सैंटोस ने उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। सैंटोस ब्राजीलियन लीग का सबसे कामयाब क्लब रहा है। पेले ने अपनी मौजूदगी से क्लब को ऐसी टीम बनाया जिसने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाई। पेले के दौर के बाद उस क्लब के हालात एक से न रहे। क्लब मकरूज हो गया। क्लब को महंगे खिलाड़ियों से माजरत करना पड़ी और एकेडमी के नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाने लगा। इसी दौरान ब्राजील की नेशनल टीम में भी नौजवान खिलाड़ियों की सफ में सबसे पहला इंतखाब रोबिनियो था। वो इनफॉर्म था और बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकता था। टीम में नौजवान खिलाड़ियों के शामिल किए जाने के बाद पूरी दुनिया से तनकीद के तीर चलाए जाने लगे। इन्हें विलेज बॉयज जैसे नामों से चिढ़ाया जाने लगा। ज्यादातर कोचेज ने टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। इस नातजुर्बाकार टीम की कारकर्दगी का दारोमदार सिर्फ रोबिनियो पर था, जो पहले 14 मैचों में सिर्फ 1 गोल कर पाया था। इसी दौरान इसकी किस्मत ने पलटा खाया और वो अगले 11 मैचेस में 6 गोल स्कोर करने में कामयाब हुआ। इसी शानदार कारकर्दगी की वजह से सैंटोस ब्राजीलियन लीग की चैंपियनशिप के फाइनल स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स दोनों में स्कोर करने में कामयाब हुआ। फाइनल में इसे मैच के फैसला कुन मराहिल में एक पेनल्टी शूट लगाना थी, जिसने इसकी टीम को फाइनल में कामयाबी भी दिलवाई और इसी पेनल्टी की वजह से वो सीजन का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाया। ब्राजीलियन फुटबॉल में इसकी कामयाबियों का तसलसल जारी रहा। साल 2004 में भी वो इतना ही कामयाब था जितना नई नई जिम्मेदारी निभाते वक्त था। सिर्फ 19 साल की उम्र में कामयाबी के साथ इसकी शोहरत और दौलत में भी इजाफा हो रहा था, मगर बुरे वक्त का भी कोई पता नहीं चलता। एक दिन घर पर फैमिली डिनर के दौरान उसके घर मुसल्ला अफराद घुस गए और उसकी मां को अगवा करके ले गए। उस बेचारे को 80,000 यूरोस का तावान अदा करने के बाद अपनी मां का दीदार नसीब हुआ। टूटे दिल के साथ वो फुटबॉल मैदानों में वापस आ गया। वापस आते ही उसने ब्राजील का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज हासिल किया। अब उस पर यूरोपियन फुटबॉल के दरवाजे भी खुल चुके थे। सैंटोस की इंतजामिया नहीं चाहती थी कि वो क्लब छोड़कर कहीं और चला जाए। उसने भी क्लब से वफादारी के साथ गोल्स की सप्लाई भी जारी रखी। साल 2005 के कॉन्फेडरेशन कप में उसने एड्रियानो के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसने टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन लम्हा तख्लीक किए। उसके गोल की बदौलत ब्राजील अर्जेंटीना को हराने और टाइटल हासिल करने में कामयाब हुई। उसी साल उसे उसके कैरियर की सबसे बेहतरीन ऑफर की गई। उसे रियल मैड्रिड की गैलेक्टिको ज्वाइन करने का मौका दिया गया। उस टीम में बेकम, जिडान, रोबर्टो कार्लोस और रोनाल्डो समेत दीगर स्टार खिलाड़ी भी शामिल थे। उसे गैलेक्टिको के आखिरी सालों में 24 मिलियन यूरोस ऑफर किए गए। उसे फुटबॉल की दुनिया का अगला पेले माना जा रहा था। उस वक्त उसे 10 नंबर की शर्ट पहनाई जाने वाली थी। लोगों के ख्याल में वो दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बनने के रास्ते पर दौड़ा जा रहा था। सीजन के शुरू होते ही वो खबरों और स्कैंडल्स की जद में रहा। बाज मैचों में वो मुकम्मल तौर पर छाया रहा और बाज मैचों में मुकम्मल तौर पर गायब रहा। बदलते मौसम जैसी परफॉर्मेंस जारी रही और उसे अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया, मगर उसे फील्ड पर जाने का मौका एक ही मैच में मिला। साथ साथ क्लब कैरियर भी जारी रहा, मगर फर्क ये था कि अब उसे ज्यादातर बेंच पर देखा जाने लगा था। साल 2007 तक रोनाल्डो और दीगर स्टार्स गैलेक्टिको छोड़कर जा चुके थे। रोबिनियो को उस वक्त रियल मैड्रिड में मुस्तकबिल की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। उसी दौरान ब्राजील की टीम को सीनियर खिलाड़ियों की अदम दस्तियाबी की वजह से एक तरह से अपनी बी टीम के साथ कोपा अमेरिका में शामिल होना था। वो मेक्सिको से 2 गोल से हार गए। रोबिनियो ने चिली के खिलाफ हैट्रिक कर डाली। इक्वाडोर के खिलाफ भी वाहिद गोल से कामयाबी हासिल हुई और रोबिनियो ने ब्राजील के लिए ग्रुप स्टेज के हर मैच में गोल स्कोर किया। रोबिनियो की शानदार कारकर्दगी में तसलसल और मुसलसल इनफॉर्म रहने की वजह से ब्राजील फाइनल में कामयाब हुआ और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल करने में भी कामयाब हुआ। न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि वो चैंपियंस लीग में भी इनफॉर्म रहा। उसने 12 मैचेस में 11 गोल्स किए। ला लीगा के बाद वो सीरिया में कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहा। वक्त ढलता गया और उसकी परफॉर्मेंसेस में भी अब वो पहले जैसी जान बाकी न रही। उसकी
उसकी उम्र भी 30 साल से जायद हो चुकी थी। मगर जब भी ऐसा वक्त आया वो वापस अपनी आबाई टीम की जानिब लौटा। एक मर्तबा तो उसके साबिक कोच सोलैरी को एक चाइनीज लीग में कोचिंग का मौका मिला, उसी की बदौलत उसे वहाँ राह बनाने का मौका भी मिला। मगर वो सिर्फ 6 महीने तक वहाँ रह पाया। उसे कोपा अमेरिका खेलने के लिए नेशनल टीम के लिए एक बार फिर बुला लिया गया। ये साल 2011 के बाद उसका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। 163 मिनट के खेल में उसने एक गोल किया और एक बेहतरीन असिस्ट करने में भी कामयाब रहा। उसका अगला पड़ाव ब्राजीलियन क्लब एटलेटिको मिनेरो में था, जहां वो 55 मैचेस में 25 गोल्स कर पाया। अगले सीजन में उसके कैरियर का सूरज डूबने के करीब था। अब कोई क्लब उसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा था। इसकी निगाहें एक मर्तबा फिर अपने आबाई क्लब सैंतोस पर लगी थी। यही वो वक्त है जब उसके कैरियर ने एक इंतहाई अजीब और मुश्किल मोड़ लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये उसके लिए भी तकलीफदेह हुआ होगा। सैंतोस के स्पॉन्सर्स ने सरमायाकारी रोक दी और नतीजतन सैंतोस को रोबिनियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। साल 2013 के दौरान मीडिया जराए ने उसके खिलाफ एक ऐसा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर पेश किया जिससे उसके मद्दाहों के दिल हिल गए। साल 2013 से वो बेचारा जिनसी हिरासगी के इल्जामात की जद में रहा। उसने कहा कि वो इस हवाले से वजाहत पेश करेगा, मगर फर्ज किया कि वो अचानक होने वाले इन तमाम मामलात में कसूरवार है। क्या उसने एक मर्तबा भी अपने मदाहों के बारे में ऐसा करने से पहले नहीं सोचा होगा? इटली, जहां मुबैना तौर पर यह जुर्म हुआ, उसके कानून के मुताबिक वो 9 साल कैद में जा सकता था। उस पर और उसके दोस्तों पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने अल्बानिया की एक खातून को शराब के नशे में अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। उसने अपने जुर्म का एतराफ नहीं किया, लेकिन अपने मद्दाहों को मायूस किया। इटली के शहर मिलान के कोर्ट की जानिब से उसके खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किए गए, मगर वो अब तक ब्राजील में रहकर इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। ब्राजीलियन कानून के मुताबिक वो अपने शहरी को किसी और मुल्क की अदालत के हवाले नहीं करते। इटालियन कोर्ट ने रोबिनियो को ब्राजील में ही सजा पूरी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। 39 साल रोबिनियो आज भी साओ पाउलो में रहता है।